पिछले लगभग 72 घंटों से एक मुस्लिम परिवार जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं सड़क पर खड़ा है। वजह है कि एक सूदखोर ने उनके एक परिवार को ब्याज पर पैसा दिया और फिर कुछ समय में उनका पैसा इतना हो गया कि उस सूदखोर ने उनके घर पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे की शिकायत स्थानीय पुलिस से लेकर राजधानी लखनऊ तक की गई, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। स्थानीय थाने में उस सूदखोर के खिलाफ शिकायत की गई, जिसके बाद एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाते हुए भगवाधारियों ने थाने को घेर लिया और इस घटना को हिंदू मुसलमान का रूप देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर स्थानीय पुलिस दबाव में है और फिलहाल घर की चाबी स्थानीय पुलिस के पास है और घर के लोग घर से बाहर हैं। आस पड़ोस के लोग भी उन लोगों की मदद नहीं कर रहे, कहीं हिंदू मुसलमान वाला मामला ना बन जाए। तो अब सवाल ये है कि जिसने ब्याज पर पैसा लिया उससे वसूलत किया जाएगा या पूरे घर से? पैसा लेने वालों घर में कितना हिस्सा है उस पर कब्जा किया जाएगा या पूरे घर पर? आखिर क्यों हर मामले में हिंदू मुसलमान का एंगल खोजा जाता है? क्या पुलिस इतनी मजबूर है कि भगवाधारियों के सामने कुछ नहीं कर सकती? तो फिर इस परिवार को कैसे मिलेगा इंसाफ? क्या ये परिवार सड़क पर ही मनाएगा ईद का त्योहार? तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों ये कहावत बिल्कुल सही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। उत्तर प्रदेश के मेरठ के थाना मवाना की ये घटना शर्मसार करने वाली है। मवाना थाना क्षेत्र के निवासी वसीम ने विकास उर्फ रिंकू गुप्ता से ब्याज पर कुछ रुपए लिए, जिन्हें वो धीरे धीरे जमा भी करता रहा। हालात ऐसे बने कि ब्याज बढ़ता गया, अंत में ब्याज सहित लगभग 40 लाख रुपए से ज्यादा हो गए, जिसके चलते रिंकू ने वसीम के मकान का बैनामा करा लिया। जबकि उस मकान में 8 हिस्सेदार हैं। वसीम का बड़ा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी पत्नी और बच्चे, वसीम की 2 बहनें और मां, वसीम का छोटा भाई, परंतु सभी ने सूदखोर के दबाव में आकर बैनामा कर दिया, जिसके पश्चात वसीम के भाई ने हिस्सा लेने के लिए कोर्ट में मुकदमा किया, जो विचाराधीन है। सूदखोर ने एक मुकदमा कर वसीम के छोटे भाई को जेल भेज दिया। अब मामला यह है कि परिवार के लोग छोटे भाई की जमानत हेतु मेरठ मुख्यालय गए थे। उसी दौरान रिंकू गुप्ता अपने साथियों के साथ वसीम के घर आया और ताला तोड़कर घर में घुस गया और सामान फेंकने लगा। आस पड़ोस के लोगों ने इस घटना की सूचना जमानत कराने गए परिवार को दी। पीड़ित परिवार ने मदद हेतु स्थानीय पुलिस को घटना से अवगत कराया, परंतु पुलिस ने कोई मदद नहीं की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने लखनऊ फोन कर मदद की गुहार लगाई, जहां से उन्हें आश्वासन मिला। काफी समय तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब आस पड़ोस के कुछ जागरूक लोगों ने मकान के बाहर से ताला लगा दिया, जिसके कारण मकान पर कब्जा करने आए लोग घर में बंद हो गए। तब कहीं जाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मकान का ताला खोला और घर में घुसे लोगों को थाने ले गई। साथ ही मकान में ताला डालकर चाबी भी साथ ले गई। सूदखोर रिंकू गुप्ता हिंदू संगठन के संपर्क में है। देखते ही देखते सैकड़ों लोग थाने पहुंच गए और मामले को हिंदू मुसलमान का रूप देने लगे। पीड़ित परिवार ने सूदखोर के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा और मुकदमा लिखने की मांग की। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि मकान रिंकू गुप्ता को सौंपा जाए, साथ ही पीड़ित परिवार पर मुकदमा भी दर्ज किया जाए। अब सवाल ये है कि माना वसीम ने पैसा लिया और उसे पैसा देना चाहिए, सूदखोर को अपना पैसा लेना भी चाहिए, पर उस घर में 8 लोग हिस्सेदार हैं। वसीम का जितना हिस्सा है उतना ले लो, साथ ही पैसे को लेकर वसीम के साथ जो कानूनी प्रक्रिया की जानी चाहिए उसे करो, पर पूरे मकान पर कब्जा कर लेना यह गलत है। साथ ही अकेले वसीम उस मकान की कैसे रजिस्ट्री कर सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, त्योहार सिर पर है और एक परिवार सड़क पर। घर की चाबी पुलिस के पास है जो दे नहीं रही, और मवाना का ये मामला इस समय सुर्खियों में है। भारत समाचार को पीड़ित कौसर ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा, वक्त मेरठ आए हुए थे अपने छोटे वाले भाई की बेल कराने के लिए। उन्होंने ही उल्टा मुकदमा मेरे भाइयों पे करा रखा है, जिसके छोटा वाला भाई जेल में। हम उसकी बेल के लिए आए थे मेरठ में ही, तो हमारे पड़ोसी ने फ़ोन किया कि तुम्हारे घर में बहुत सारे आदमी घुस गए, उनके साथ औरतें भी हैं। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मेरी किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर यही कहते रहे कि तुम मवाने आ जाओ, मवाने आ जाओ। हम मेरठ थे, मवाने आके कैसे इतनी जल्दी पहुँच जाते मवाने? तो मैंने उनको कॉल किया कि आप पहुँचो, तो वहाँ पर पड़ोसियों ने बताया कि वो कुछ सामान लेके जाने हैं।
फिर हमारे कुछ रिश्तेदारों ने बाहर का ताला लगा दिया कि वो बाहर ना निकले। जिसे मौके पर मैंने लखनऊ पुलिस को फ़ोन किया, मतलब कितने सारे DIG के यहाँ पे, SSP के यहाँ पे कॉल की, तो वहाँ पे पुलिस पहुँची उनके यहाँ के कॉल जाने से। फिर उन्होंने मौके पर इंस्पेक्टर साहब ने उनको पकड़ा। 9 आदमी वहाँ पे मौजूद थे जिनको वो पकड़ के ले गए। हमारे पास उनकी वीडियो भी है। फिर शाम में मैं वहाँ पहुँची मवाना थाने, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने हमारी रिपोर्ट को चढ़ाया। फिर कुछ लोगों ने, बहुत सारे मवाने के जो हिंदू लोग थे, वो वहाँ पे थाने पे जाकर उन्होंने चढ़ाई की कि इस मुकदमे को वापस लो और इनके खिलाफ उल्टा मुकदमा करो। उन्होंने हमारे उल्टे खिलाफ मुकदमा के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अभी हमारा मुकदमा चढ़ा नहीं, और जो हमारा मुकदमा चढ़ा हुआ है उसको वापस करने की वो मांग कर रहे हैं कि उसको वापस करो। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर साहब के भी उल्टे सीधे नारे लग रहे थे, जिसकी वीडियो वो भी हमारे पास है कि इंस्पेक्टर साहब मुर्दाबाद, इस तरह के नारे लगा रहे थे वो। उन्होंने पैसा तो कुछ ही लिया था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने 20% 30% का लगा के उन्होंने तकरीबन 40-43 लाख रुपए बता रहे हैं वो हम पे। और जिसके अलावा उन्होंने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिम भी हमारा बिकवा दिया, घर भी, ये एक घर है, अब वो भी हम बेच के ही तो देंगे। तुम हम पे उसे कब्जा कर लोगे तो हम कहाँ से लेंगे? फिर हम कहाँ जाएंगे? हम इतने सारे लोग हैं, कहाँ जाएंगे? हम 8 लोगों का हिस्सा है। वसीम ने पूरा बैनामा करा लिया, तो छोटे वाले भाई क्यों देंगे? तो छोटे वाले भाई का मुकदमा चल रहा है कोर्ट। हमने ये कहा भी कि कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो हम खाली कर देंगे घर, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने पहले ही हमारे बाद घर का ताला तोड़कर हमारे घर में घुसे और हमारा कुछ सामान भी लेके गए हैं हमारे घर का। और अब पुलिस ने ताला लगा रखा है, पुलिस के पास चाबी है, चाबी नहीं दे रही। हम सब लोग रात 12-2 बजे तक घर के बाहर रहे। किसी ने, रिश्तेदारों ने भी हमें घर में नहीं घुस के दिया कि हिंदू मुस्लिम का मामला हो रहा है, कभी हमारा नाम भी आ जाए इसमें। पुलिस चाबी बिल्कुल भी नहीं दे रही, उनका अभी चाबी नहीं दे रहे, साफ मना कर रही हैं वो। उसमें मेरे बड़े वाले भाई हैं जो एक्सपायर हो गए, उनकी 2 बेटियां हैं, उनका हिस्सा है। मेरा भाई समीर है, उसका हिस्सा है। उससे छोटा वाला भाई है, उसका हिस्सा है। और हम 2 बहन हैं, हमारी मम्मी है, हम सबका हिस्सा है उस घर में। हमारा सबका हिस्सा चाहिए। वसीम भाई का हिस्सा, वो कुछ भी करे, हम अपना हिस्सा क्यों देंगे उनके? उसमें उन्होंने गलती की है, अब हमारा हिस्सा हमें चाहिए। और त्योहार का टाइम हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमें चाबी दिलवाइए पुलिस से कैसे भी करके।